प्रिय विद्यार्थियों, मैं रमेश पाल आज आप लोगों के लिए लेकर आए हैं एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थित द्विध्रुव वैद्युत द्विध्रुव पर बल युग्म का आघूर्ण। एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थित द्विध्रुव पर बल युग्म का आघूर्ण। इससे पहले आपको द्विध्रुव के विषय में पढ़ाया गया है, वैद्युत द्विध्रुव। फिर भी देख लें वैद्युत द्विध्रुव क्या है। जब दो बराबर और विपरीत प्रकृति के, बराबर परिमाण के और विपरीत प्रकृति के दो आवेशों को अत्यंत अल्प दूरी पर रखते हैं तो उन्हें हम वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। ये वैद्युत द्विध्रुव मान लीजिए ए बी एक वैद्युत द्विध्रुव है जो कि एक समान वैद्युत क्षेत्र जिसकी दिशा इस तरफ है, वैद्युत क्षेत्र की दिशा में रखे हैं, समान विद्युत क्षेत्र है उसमें रखा हुआ है और ये थीटा कोण बना रहा है। वैद्युत क्षेत्र की दिशा से थीटा कोण बना रहा है। हमें इसमें पता करना है वैद्युत द्विध्रुव का जो बल युग्म जो कार्य कर रहा है, बल युग्म का आघूर्ण, उसे ज्ञात करना है कि कितना होता है। अब इसमें हम देखते हैं ए पर आपका -q आवेश है और बी बिंदु पर आपका +q आवेश है। ए पर क्या है -q और बी पर +q आवेश है और इनके बीच अत्यंत अल्प दूरी 2l है। कितना है? 2l है। और अब देखते हैं कि जो +q b है और a है, a पर -q के विद्युत क्षेत्र के कारण इस पर लगने वाला बल, किस पे? -q बिंदु A पर -q के कारण लगने वाला बल F या बल इक्वल हो जाएगा QE होता है। क्या होता है? QE। और इसकी दिशा क्या है? वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में। इसकी दिशा क्या होगी? वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा, जो क्षेत्र के विपरीत। इस बल युग्म, ये बल जो कार्य कर रहा है वैद्युत क्षेत्र के विपरीत कार्य कर रहा है। दूसरा बल जो Q के कारण लगेगा बिंदु B पर और बिंदु B पर +q के कारण लगने वाला बल ध्यान दें कि लगने वाला बल जो +q के कारण उसकी दिशा क्या? विद्युत क्षेत्र के अनुदिश होगा, विद्युत क्षेत्र की दिशा में होगा। तो इसका बल होगा QE भी होगा। किस तरफ होगा? वैद्युत क्षेत्र की दिशा, वैद्युत क्षेत्र की दिशा में, लिख दीजिए, अनुदिश लिख दीजिए, वैद्युत क्षेत्र की दिशा में। अब आप देख सकते हैं कि इसमें दो बल कार्य कर रहे हैं, बराबर और विपरीत कार्य कर रहे हैं, जिसमें एक तो E के विपरीत कार्य कर रहा है और दूसरा अब -q के विपरीत दिशा में कार्य कर रहा है, इस दिशा में कार्य कर रहा है, जबकि +q क्या कर रहा है? इस दिशा में कार्य कर रहा है। इस तरह से दोनों बल क्या कर रहे हैं? दोनों बल एक दूसरे के विपरीत दिशा में कार्य कर रहे हैं, इसलिए क्या बना रहे हैं? द्विध्रुव पर एक बल आघूर्ण बना रहे हैं। क्या लगाते हैं? एक तरह से बल आघूर्ण, जिसे टाउ कहते हैं। क्या कहते हैं? टाउ। बल आघूर्ण टाउ बराबर बल आघूर्ण टाउ। इसको इस तरह प्रदर्शित करते हैं, टाउ, टी की जैसे ही होता है थोड़ा सा, ये लैटिन शब्द है टाउ। ये बराबर होता है किसी एक बल का मान गुणे दोनों आवेशों की अभिलंबवत दूरी। कौन सी दूरी? दोनों बलों के बीच की अभिलंबवत दूरी और
किसी एक बल का परिणाम। अब देख सकते हैं कि ये बड़ा होगा एक किसी एक बल का परिणाम गुणे इसकी अभिलंबवत दूरी। अभिलंबवत दूरी क्या होगी? ये बल क्या है? बल है QE। ताऊ बराबर क्या? QE गुणे अभिलंबवत दूरी, यहाँ बिंदु मान लीजिए C है, ये अभिलंबवत, यहाँ से अभिलंबवत दूरी यही होगी C, क्या हो जाएगी? BC। और आप देख सकते हैं यहाँ पर कि आप यहाँ पर देखें कि जो BC और इसमें इसका मान हमें पता है, और इस थीटा कोण, यहाँ पर भी थीटा कोण बनेगा, थीटा कोण का मान पता करेंगे, थीटा कोण पता है मुझे, थीटा है, और इसका मान निकालना BC। तो हम क्या करेंगे? अब इसको साइन लेते हैं, क्या होगा? साइन, अब ये समीकरण 1 मान लीजिए, साइन थीटा इक्वल हो जाएगा साइन थीटा बटा लंब बटा कर्ण हो जाएगी BC बटा AB, क्या होगा? AB, या हम BC बराबर क्या होगा? AB से गुणा हो जाएगा, या BC बराबर AB नहीं साइन थीटा गुणे AB बराबर BC। BC बराबर होगा आपका साइन थीटा इंटू AB से गुणा हो जाएगा साइन थीटा का, BC इक्वल हो जाएगा। अब आप जानते हैं AB का मान कितना है? AB का मान कितना? AB का मान है AB, ये 2L, क्या है? 2L। अगर हम अब लिख सकते हैं कि साइन क्या कहते हैं, BC इक्वल साइन थीटा 2L। अब इस समीकरण 1 में हम अगर इसका मान रखते हैं समीकरण 2 का, तो क्या प्राप्त होता है? आप देख सकते हैं इसको, इसका मान प्राप्त होगा आपको कि यहाँ पर अगर हम BC का मान रखते हैं क्या? साइन थीटा 2L, तो क्या प्राप्त होगा? देखें कि इसका मान प्राप्त होगा टाउ इक्वल QE इंटू साइन थीटा 2L, या 2QL इक्वल होता है P, क्या होता है? द्विध्रुव आघूर्ण होता है, तो हो जाएगा P साइन PE साइन थीटा। या इसको हम वेक्टर रूप में रखें तो लिखेंगे P और E, दोनों पर वेक्टर का निशान लगाएंगे, वेक्टर रूप। ये है आपका किसी एक समान वैद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव पर लगने वाला बल युग्म का आघूर्ण। थैंक यू फॉर वॉचिंग।